नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी लहसुन उपज की वर्तमान दिनों की बाजार स्थिति, साथ साथ वर्तमान दिनों में आवकों की स्थिति क्या है, आवकों की स्थिति में जो बदलाव है वो बदलाव की वजह क्या है, साथ साथ आने वाले दिनों में बाजार स्थिति कौन से वर्ग में कैसी रह सकती है, उसके ऊपर चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज का दिन दिनांक जो है वो है 4 अक्टूबर 2025 और वार है शनिवार, यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन है। तो इस सप्ताह के दौरान अवकाश भी ज्यादा रहे और बाजार कुछ दिन चले भी है, तो उसके हिसाब से बाजार में आवके और भावों की स्थिति पर एक नजर डाले तो पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के बीच में भावों में कोई ज्यादा उलटफेर नहीं देखने को मिला है किसी भी वर्ग की कोई भी क्वालिटी में। और आवकों की बात अगर करें तो कुछ इलाकों में, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी प्रदेशों में कहीं पर बारिश एक दिन ज्यादा हुई, कहीं पर 2 दिन ज्यादा हुई, कहीं पर कल भी थी, आज भी कहीं पर बारिश जारी है, कहीं पर बारिश होने की भी संभावना जताई जाती है। तो ज्यादा बारिश के चलते ऐसे इलाकों के जो भी कृषि उपज मंडियां है हमारी, वहां पर आवकों में कुछ कमी कटौती हुई। तो जहां पर बारिश की तकलीफें नहीं थी वहां पर आवकें बनी रही थी, किंतु बाजार बना हुआ है सभी वर्ग में। खास करके जो हमारा बीच वाला वर्ग है, बीच वाला वर्ग यानी कि जो 4,000 रुपये से शुरू होकर 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक प्रति क्विंटल हम जो लहसुन बेचते हैं, वो लहसुन की आवकों में भी इस सप्ताह के दौरान बहुत ज्यादा कोई उलटफेर नहीं था। तो ज्यादा कहीं पर भावों में भी बदलाव नहीं था, कहीं पर प्रति क्विंटल 100-200 रुपये भावों में सुधार मिला, कहीं पर 50-100 रुपये ज्यादा आवकों के चलते भावों में कटौती रही। किंतु ये सारे जो मुद्दे हैं वो भावों को लेकर बहुत सामान्य है। तो बाजार के हिसाब से, यानी कि कृषि उपज मंडियों की अपनी अपनी आवकें और अपनी अपनी खरीदारी के आधार पर ऐसा तफावत मिलता रहता है हर दिन हर जगह पे और हर एक हमारी कृषि उपज की चीजों में। तो स्थिति पिछले सप्ताह के हिसाब से समान रूप से चल रही है। भावों की उपले वर्ग की बात करें तो उपले वर्ग के भावों में, यानी कि जो 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल में हम बेच रहे हैं हमारी लहसुन उपज, उसके भावों में स्थिरता के साथ साथ कहीं पर भी गिरावट नहीं देखने को मिली है। जहां पर बहुत कम आवकें हुई इस वर्ग की, तो वहां पर 200 या 300 रुपये का सुधार भी देखने को मिला है। और जो बहुत अच्छे वाली क्वालिटी, यानी कि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर के भावों में बिकती है, वह क्वालिटी सारी जगहों पे कुछ ना कुछ बढ़त के साथ चली है। इस सप्ताह में भी बढ़त सामान्य रूप से है, कहीं पर 100 रुपये, कहीं पर 150 रुपये, कहीं पर 200 रुपये, किंतु बढ़त उसमें अवश्य देखने को मिल रही है। तो अब ये पूरा हुआ जो सप्ताह है हमारा, ये सप्ताह की स्थिति रही है। अब आने वाले सप्ताह की स्थिति कैसी रह सकती है? तो आने वाले सप्ताह की स्थिति में बदलाव अगर आता है तो वो बदलाव ज्यादा आने की संभावना बनती है बीच वाली हमारी जो लहसुन की वर्ग है उसमें, और जो निचले वाली क्वालिटी जो है हमारी, जो हम बेच रहे हैं प्रति क्विंटल 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये के बीच में, वो क्वालिटी में कुछ उलटफेर, कुछ बदलाव आने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस वर्ग की उपज हमारे किसान भाइयों के पास अभी भी नोंधपात्र रूप से संग्रहित रखी हुई है। ऐसे सभी जगहों से, सभी प्रदेशों से हमारे किसान भाइयों की ओर से ही खबरें और सूचनाएं आती रहती है। तो बाजार में उसका अगर थोक में बढ़त बनती है तो उसका असर भावों पर पड़ सकता है, किंतु थोक बढ़ने की संभावना इतनी ज्यादा भी नहीं है कि भावों में ज्यादा गिरावट आ जाए। थोक बढ़ेगी तो बढ़ेगी कहीं पर 5%, कहीं पर 10%। अगर ज्यादा से ज्यादा थोक बढ़ती है आवकों की तो महत्तम 15% से ज्यादा
थोक किसी भी बाजार में नहीं बढ़ सकती है। तो भावों में अगर तफावत आता है, भावों में अगर कुछ गिरावट आती है तो वो भी सामान्य रूप से ही रहेगी, और जो गिरावट आएगी वो भी लंबे समय के लिए नहीं आएगी। एक दिन, दो दिन, कोई बाजार, कोई भी कृषि उपज मंडी में आवकें कितनी बड़ी है और वहां पर खरीदारी कितनी हो रही है, खरीदारी करने वाले लोगों की जरूरत के हिसाब से भावों में कुछ फर्क अवश्य दिखाई देगा। किंतु ये चौक्कस नहीं है, ये तय भी नहीं है कि सभी बाजारों में हालात ऐसे बनेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के पास अगर अभी भी बीच वाली लहसुन का थोक संग्रहित रूप से ज्यादा होता भी है तो उसका अर्थ ये भी नहीं है कि आने वाले नजदीकी दिनों में ही सभी के सभी किसान भाई बेचने को आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो संग्रहित लहसुन है उसको बेचने के लिए नई लहसुन आने की शुरुआत होने से पहले कम से कम 4 से 5 महीने का अंतराल बाकी है। तो इस अंतराल के दौरान आने वाले दिनों में सभी वर्ग की, सभी लहसुन उपज के भावों में सुधार की संभावना भी बनती है, और आंगन भी अभी लंबा है। तो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह भर में ही सारे के सारे किसान भाई अपनी उपज लेकर बाजार में आ जाएंगे, ऐसा संभवित नहीं है। तो आवकें बढ़ेगी तो सामान्य रूप से बढ़ेगी, किंतु ऊपर वाला जो वर्ग है, जो ऊपर वाला वर्ग यानी कि 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर चले जाए हम 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तक, जो भी किस्में और जो भी वर्ग बिकती है उसमें कोई भी जगह पर भाव में कटौती की संभावना नहीं बनती है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़त की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस वर्ष में शुरुआत से लेकर अभी तक हम जो आपसे कह रहे हैं वही बात सिद्ध हो रही है कि हमारे किसान भाइयों के पास इस वर्ष की उपज में से इस वर्ग जो आया है उत्पन्न होकर उसकी कमी रही है, और उसकी जो कमी रही है वो कमी बाजार अपने ढंग से उसे मूल्यांकित करता रहा है समय समय पर। क्योंकि बाजार में कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो होती है वो बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, यानी कि खरीदारी जो होती है और खरीदारी की जो जरूरत होती है उससे 50% तक भी बाजार में थोक नहीं आता अच्छे से अच्छी क्वालिटी का, तो उसका असर बाजार में बनता है। और ये जो कमी रहती है थोक की, एक कमी हमें दर्शाती है कि हमारे किसान भाइयों के पास इस वर्ग की ज्यादा संग्रहित लहसुन नहीं है, और जो भी किसान भाइयों के पास संग्रहित लहसुन है उसमें से ज्यादा किसान भाई तो अपने घर बैठे ही उस वर्ग का व्यापार कर रहे हैं और अच्छे खासे भावों से कर रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में जो भावों से ये वर्ग बिकती है उससे कुछ बढ़कर भाव हमारे किसान भाई पा रहे अपने घर बैठे, तो उसका ज्यादा व्यापार हो रहा है हमारे किसान भाइयों के घर से ही। तो ये जो ऊपर वाला वर्ग है उसमें चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। आपके पास लहसुन संग्रहित है तो बाजार की ओर आप जितनी नजर रखते हैं, बाजार की जितनी खबरें रखते हैं, उतनी ही खबरें या तो उससे ज्यादा नजर इन दिनों में यानी कि अक्टूबर के महीने में हमारी संग्रहित उपज की ओर हमारी अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में लहसुन और प्याज जैसी हमारी उपज में बिगाड़ बैठने की संभावना ज्यादा होती है। तो हमारी संग्रहित लहसुन के ऊपर बिगाड़ नहीं बैठता है, उसका हम ख्याल रखें। अगर बैठता है तो उससे जल्द से जल्द दूर करें, क्योंकि बाकी बची उसमें अच्छी जो लहसुन है उसके ऊपर उसका असर ना बैठे। वरना अगर हमारे पास जो संग्रहित लहसुन है उसमें बिगाड़ बैठ जाता है तो बाजार कहीं पर भी जाए हमारी लहसुन के भाव में हम अवश्य मार खा सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन बाजार की स्थिति के साथ साथ हमारी संग्रहित लहसुन की स्थिति की देखभाल और उसकी जो सार संभाल हमारी ओर से होनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम
आपकी नजर के सामने रखने चाहते हैं और रख दी है। तो हमारी आज की लहसुन की ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।